A very good morning to each and every student of class 5th. So this is your subject mathematics, and we will see chapter 5.6, 5.7 and 5.8. Okay, this is a book. So chapter 5.6 देखेंगे क्या है, इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, फ्रैक्शन का बाय अ होल नंबर. ठीक है, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, multiply 5 upon 3 upon 5 by 4. Okay, so you have to write 3 upon 5 4 times. Okay, as you can see 3 by 5 has written 4 times. So in this fraction you have to take LCM because 5 is common in all of the 4 fractions. So 5 will be the LCM, and upper part, that is numerator, you have to add. Okay, 3 has written 4 times, so answer will be 12 upon 5, and you have to write that fraction into mixed form. So you will divide 12 with the help of 5 and you will get 2 as a whole number, and then 2 upon 5. There are two rules. रूल नंबर सेकेंड है, देखेंगे, मल्टीप्लाई 3 upon 4 by 6. ओके, सो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई 3 into 6 by 4 and you will get the answer, that is 9 upon 2. And in mixed form you have to divide 9 with the 2 and you will get the answer. So exercise 5.6 you have to do in your homework. As a homework 1 and 2, use repeated addition to find the following. Okay, that is you have to write a that is 1 upon 2 into 3. So you have to write 1 upon 2 3 times, and then you have to take LCM 2 as a common, so that you can do the whole ABCD. Okay, number second, multiply. You have to simply multiply 3 upon 8 by 0. So that will be 3 into 0 upon 8. Okay, इस तरीके से आप करेंगे. उसके बाद आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. ये देखेंगे आगे. ये मैंने बोर्ड पे आपको करके दिखा दिया है किस तरीके से करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये है multiplication of fraction by fraction. 2 upon 5 by 4 upon 9. So as you can see 2 upon 5 multiply 4 upon 9. So you have to multiplication between both the fractions face to face or side by side. That is 2 into 4 upon 5 into 9, and you will get the answer, that is 8 upon 45. Okay, now come to the next, that is fraction of a fraction. एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि आप देख रहे हैं 5 upon 9 of 36. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 into 36 upon 9. ओके, सो as you can see, so when you multiply 5 into 36 you will get 20 upon 1, because 4 into 5, that is 45. Come to the board. I have explained this thing. Yes, come to the board. That is 2 upon 5 by 4 upon 9. And the answer will be 180 upon 9. So when you divide 180 with the help of 9, and you will get the answer 20. Okay, एंड एग्जाम्पल थर्ड है, ये देखेंगे किस तरीके से हुआ है. मिस्टर गुप्ता हैड 5 upon 12 ऑफ अ शीट ऑफ अ चार्ट पेपर. ही यूज्ड 3 upon 4 ऑफ इट. ठीक है, उनके जो गुप्ता है उनके पास क्या था, 1 upon 12 शीट थी चार्ट पेपर की, और उन्होंने उसका 3 upon 4 यूज़ कर लिया कार्ड बनाने के लिए. सो हाउ मच चार्ट पेपर डिड ही यूज़, उन्होंने कितना चार्ट पेपर यूज़ किया है कार्ड्स बनाने के लिए. ठीक है, तो चार्ट पेपर यूज़ हुआ है, तो हमने इनको आमने सामने हम लिखेंगे 3 upon 4 ऑफ 5 upon 12. ठीक है, तो हमने क्या बताया कि फेस टू फेस और साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 upon 4 into 5 upon 12. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, ये 3 है, इससे
3 से 12 को कट करेंगे तो ये आएगा आपका 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स में ये कटेगा। तो क्या है, तो यहाँ पर जो ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, आ जाएगा उसके बाद 5/4 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 16। ठीक है, तो 5/16 आपके पास आंसर ये आएगा, क्योंकि इसमें आमने सामने जब आपके सामने कोई नंबर कट रहा होता है तो हम उसको क्रॉस कर दिया करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। और ये आपका चैप्टर है 5.7 में 1, 2, ठीक है, और 3 ये भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपली बस आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, ये मैंने रूल नंबर 2 है जो कि, और 5.7 का मल्टीप्लिकेशन 1 वाला करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे ये किस तरीके से है, ये देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 4/7 है, 7/4 है, तो आप यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी कि 4 है तो 4 इंटू 4 ये 1 हो जाएगा, उसी तरीके से 7 से 7 कट जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ है करी हुई, यहाँ भी 9 है तो 9 के नीचे 1 हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है राइट दी रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि लिखा है 2/9 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 9/2। और यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 का हो जाएगा, 12 के नीचे हम ऐसा मानते हैं कि 12 के नीचे 1 है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका होगा 1/12। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। ये किस तरीके से करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि फाइंड 3/20 डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके का साइन अगर दिखाई दे डिवीजन का फ्रैक्शंस के बीच में, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि ये 2/5 है ना, यहाँ के जहाँ पर डिवीजन के बाद जो ये नंबर लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना होगा, यानी कि 2/5 है तो 5/2 कर देंगे। ठीक है, और जो ये डिवीजन का साइन है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आगे इसका क्या है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3/20 था और डिवीजन का साइन था 2/5, तो डिवीजन जब वहाँ से हटेगा, मल्टीप्लिकेशन जब वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पर वो रेसिप्रोकल उसका बन जाएगा 2/5 का, जो कि हो जाएगा 5/2। फिर आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको 5 से 20 कट कर सकते हैं 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 टाइम्स में जब कट जाएगा तो जो भी आएगा आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से करते हैं, सेम इसी तरीके से आप ये वाला भी करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे जो 12 दिया है तो 12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। फिर ये डिवीजन का साइन हट करके इनटू का साइन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। और ये एक्सरसाइज है आप इसकी करेंगे 5.8 में। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।